आप लोग सब कैमरा वाले सब लोग बार बार बैठे पीछे तो बैठा डॉक्टर साहब हमारा जो दवा बताई थी आप मथुरा हम गए थे भूल गए हम। नहीं यहाँ किसी को भी किसी की मदद नहीं पड़ने देना। हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ जाने दो। हाँ चलो पहले पहले दर्शन हटो हटो हटो। आ जाओ आगे आओ। लाइन से रहिए लाइन से आप लोग की सेवा महाराज जी कहाँ आराम ठाड़े ना गाड़ी के ऊपर डालिएगा आप लोग। कैलाश आराम से आराम सीने कल ले फिर हम पीछे ही पड़े। आराम से आराम से आराम आराम हाथ तो बढ़िया लगी सोने में पीछे दामो गाड़ी और पीछे तो गाड़ी नहीं चल नहीं पाएगी। मेरी पीछे लगा लेते हैं। नहीं
कहाँ लगवा रहे हो? संजय आप लोग किनारे सब खड़े हो जाओ। लाइन लगाइए। पीछे रहिए, पीछे हो आप लोग। सेवा हाथ दे सेवा दे वेट मारा दूर रखना अपना झंडा। सर बताइए ये झंडा माता जी दूर रखना। दूसरे को पकड़ा दीजिए। पीछे रखना झंडा। मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव प्रेमी भाई बहनों जरा बड़े ध्यान से आप लोग सुनो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। प्रेमी भाई बहनों, हम आप सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को स्वयं नामी महाप्रभु हमारे गुरु महाराज मिले और परम सौभाग्य की बात है ये मानव तन हम लोगों को मिल गया। अरे हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और यही अमोलक दौलत बात दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण हेतु अथक मेहनत और परिश्रम किया। गुरु महाराज ने अपने सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी कि काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में
सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण हेतु अथक मेहनत और परिश्रम किया ताकि हम दुनिया के जीव सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार होकर के जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो करके अपने घर वापस पहुंच सके। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हमारा आपका भी सभी का फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें, क्योंकि भजन ही सार है। वही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी, बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब यहीं पर पड़े रह जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए घाट पर बैठ करके नित्य सुमरन ध्यान और भजन करते रहिएगा। और जो आदेश गुरु महाराज दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चा शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार, दुनिया भर का व्यभिचार, दुनिया भर का पापाचार और दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैला हुआ। प्रेमी भाई बहनों, अगर सभी लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आवाम जनमानस हमारे गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान दें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये शाकाहारी का प्रचार प्रसार, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप कर्म करोगे, जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में जल जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, आप सभी का धर्म बनता है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। गुरु महाराज के वचनों को घर घर पहुंचाया जाए, उनको शाकाहारी बनाया जाए, उनको दरबार में लेकर के आया जाए। अरे आपकी प्रेरणा से,
आपके सहयोग से वो लोग शाकाहारी हो जाएंगे, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग कर देंगे, भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा अभियान है। अरे अपने तन से योगदान दे दीजिएगा। धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के, एक एक गांव की जिम्मेदारी को उठा करके गांव गांव में जा करके अपने गुरु के संदेशों को मीरा की तरह गा दीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों, उनको प्रेरित करिए, उनको शाकाहारी बनाइए। अरे आप ऊपर जाओगे, आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने मनुष्य शरीर दे दिया, आपको जब मैंने मनुष्य शरीर दिया था, सारी जिंदगी अपने लिए करते रहे या कोई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया? उस समय आप कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को दरबार लेकर के गए। अरे वही आपके लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। अरे हम आप जान रहे हैं कि आगे गड्ढा है, और फिर भी यदि हमने आपने मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई आगे गड्ढा है, ठहर जाओ, और वो जा कर के गड्ढे में गिर जाएगा, तो पाप हमको आपको भी लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी हमने आपने उसको सचेत नहीं किया, इसका पाप हमको आपको भी लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हो। आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया जाए। ये कोई काम साधु महात्माओं का नहीं है, ये कोई साधु सन्यासियों का ही काम नहीं, ये आप सभी का काम है। अरे धर्म का प्रचार तो कोई भी कर सकता है। प्रेमी भाई बहनों, आप तो सबसे बड़े साधु हो जो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, और प्रेमी भाई बहनों समय निकाल कर धर्म का प्रचार प्रसार करते। साधु कोई दाढ़ी रखा लेने से वो साधु नहीं कहलाता, या कोई टीका लगा लेने से साधु नहीं कहलाता, या लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। अरे साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे आपका बहुत बड़ा कर्म है, आप नहीं जानते हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि आपको गुरु महाराज ने तैयार किया। अरे अपनी घर गृहस्थी में रहते हो, मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, और जो समय मिलता है धर्म का प्रचार प्रसार करते हो। अरे यही गुण तो साधुओं में होना चाहिए। तो आप सबसे बड़े साधु, आपका धर्म बनता और आपका कर्तव्य बनता है। आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। अरे यही गुरु महाराज अपने आखिरी समय में कह करके गए थे, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव में जब भजन होने लग जाएगा, जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी की जिम्मेदारी, आपका धर्म और आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये काफिला अभी प्रतापगढ़ के लिए निकल रहा। गुरु महाराज की दया कृपा से ब्लॉक स्तरीय काफिला, ये ब्लॉक वाई ब्लॉक, ये प्रतापगढ़ में कार्यक्रम होंगे, और प्रतापगढ़ में कार्यक्रम होने के बाद करीब करीब 15 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। और इस काफिले का समापन आपके कन्नौज की धरती पर यहीं पर समापन होगा। तो प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोग इसकी अभी से तैयारी करिएगा। गांव गांव जा करके नए लोगों को प्रेरित करिए, नए लोगों को लेकर के और सत्संग मैदान में पहुंचाइएगा। कैसे रूपरेखा बनानी है, आप सभी लोग विचार विमर्श कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नए लोग तैयार होकर के सत्संग मैदान में पहुंचे। अरे आपके सहयोग से वो नए जीव आ जाएंगे, अरे वो भी शाकाहारी बन जाएंगे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। बहुत बड़ा परमार्थी लाभ
आपका भी होगा और उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो आप सभी लोग जोर शोर के साथ में प्रचार प्रसार में अभी से जुटिएगा और प्रेमी भाई बहनों अपने जिले के कार्यक्रम की आप तैयारी करिएगा। बोलो जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।